students, welcome to our great physics. We are discussing the beautiful chapter elasticity. कौन सा सिटी? elasticity. ओके, सो अभी तक क्या क्या हो गया फटाफट हम एक बार रिवीजन मारेंगे, रिवीजन को बाद जाएंगे आज का क्लास में. सो क्या क्या बात किया? elasticity. elasticity क्या होता है? मैं क्वेश्चंस पूछता हूं, मैं कल पूछा था, क्वेश्चंस पूछता हूं आज का क्लास में, रैंडमली क्वेश्चंस पूछता हूं, मेरे को आंसर्स बोलना चाहिए. जिसको आंसर आएगा वो ऐसा हाथ रेज करना, तब आंसर बोलना. रेडी? फर्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रांगनेस. मोर द स्ट्रांगनेस देन इलास्टिक नेचर इज मोर और लेस. कौन बोलेगा? अच्छा, उधर एक बच्चा हाथ रेज किया, नाम क्या है दादा? ओके, उधर एक बच्चा हाथ रेज किया, वो बच्चे का नाम क्या है? एक्स. वो बच्चे का नाम क्या? एक्स. वो बोल रहा है आंसर more the strongness then more the elasticity. Very good, very good, very good. अच्छा, next question. Steel and rubber, steel और rubber दोनों में किसको elastic nature ज्यादा है? कौन बोलेगा आंसर? कौन बनेगा करोड़पति? कौन बोलेगा आंसर? अच्छा, उधर से कि गाल हाथ रेस किया है, उधर से एक लड़की हाथ रेस किया है, बोलिए जी क्या है आंसर? द आंसर इज स्टील. वेरी गुड, एक बार तालियां वो बच्चे के लिए. स्टील को ज्यादा इलास्टिक नेचर रहेगा कंपेयर टू रबर. तो हम क्या करें? ऑफलाइन क्लास होगा तो ऐसा ही पूछता हूं, आप लोग आंसर बोलते हैं. टू वे इंटरेक्शन से सब्जेक्ट बढ़ता है, लेकिन ये ऑनलाइन क्लास है, सो इसको ये हम ऑफलाइन बनाएंगे. मैं क्वेश्चंस पूछता हूं, आप लोग उधर से आंसर बोलते जाओ. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस? स्ट्रेस कितना टाइप से? स्ट्रेस कितना टाइप से? कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? द आंसर इज स्ट्रेस इज टू टाइप्स. वन इज नॉर्मल स्ट्रेस, अनदर वन इज शेयरिंग स्ट्रेस. नॉर्मल स्ट्रेस बोले तो द रिस्टोरिंग फोर्स इज परपेंडिकुलर टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. रिस्टोरिंग फोर्स इज परपेंडिकुलर टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. दिस इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस. व्हाट अबाउट शेयरिंग स्ट्रेस? The restoring force is tangential to the surface. Restoring force is tangential to the surface. अच्छा, पहले स्ट्रेस होता क्या? रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को हम कहता है स्ट्रेस. अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन में रिस्टोरिंग फोर्स एंड डिफॉर्मिंग फोर्स दोनों इक्वल होता है. कब? अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन. वेरी गुड. हम नेक्स्ट बात किया स्ट्रेन. व्हाट इज स्ट्रेन? चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट डायमेंशन, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम. सो उसको कहता है हम स्ट्रेन. स्ट्रेन को यूनिट्स क्या? नो यूनिट्स. स्ट्रेस को यूनिट्स क्या? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. स्ट्रेस क्या होता है? स्केलर होता क्या? वेक्टर होता क्या? बोलिए. टेंसर होता है. इट शोस डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, इसलिए क्या होता है? टेंसर होता है. टेंसर होता है. ओके, वेरी गुड. इसको बाद क्या बात किया हमने? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रेन? स्ट्रेन कितना टाइप से? स्ट्रेन होता है 3 टाइप्स. लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन, shear strain. Okay, longitudinal strain is delta L by L, volume strain is delta V by V, shear strain is delta X upon H. वो इक्वल होता है थीटा के लिए, tan थीटा. थीटा स्मॉल होगा तो tan थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, वो थीटा को इक्वल होता है. ये सभी हमने लास्ट क्लास में बात किया. जो अभी तक हमने बात किया वो पूरा एक बार मैंने रिवाइज मारे. अब जा सकता है हम आज का क्लास के लिए. सो ऐसा ये एवरीडे प्रोसीजर है. अभी तक जो हो गया वो पूरा हम रिवाइज करना. ये इलास्टिसिटी चैप्टर में मटेरियल का प्रॉब्लम्स भी हम छुड़ाएगा. थ्योरी और आगे जाना है. आगे और थोड़ा थ्योरी होने को बाद मटेरियल का प्रॉब्लम्स छुड़ाएंगे और इस पे एक अच्छा खूब चांद डीपीपी भी देता हूं. एक डीपीपी देने वाला हूं ये चैप्टर पे. आगे थोड़ा थ्योरी होने को बाद वो डीपीपी का प्रॉब्लम्स भी हम डिस्कस कर सकते हैं. सो कमान, अभी थ्योरी का काम चल रहा है, थ्योरी का थोड़ा होने दो, अभी बाद में हमको प्रॉब्लम्स का मजा आएगा. कमान, कम टू टुडेज क्लास.
आज का क्लास में हम बात करेंगे रिलेशन बच्चे। रिलेशन, क्या रिलेशन, किसको किसको बीच में रिलेशन है, क्या रिलेशन, रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस को स्ट्रेन को बीच में रिलेशन हम बात करना है, रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस को स्ट्रेन को बीच में रिलेशन बात करना है। सी, आई विल राइट वन लाइन हियर, it is observed, it is observed experimentally, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया तो इट इज ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली फॉर स्मॉल स्ट्रेन्स, for small strain it is observed experimentally for small strain stresses, for small strain stresses proportional to strain. It is observed experimentally for small strain को stress is proportional to strain, stress is proportional to strain, stress is proportional to strain। इसको ये हम कहता है हुक्स लॉ, for this we call हुक्स लॉ। इसको क्या कहेगा, हुक्स लॉ। It is observed experimentally for small strain, stress is proportional to 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 strain। इसको हम क्या कहता है, हुक्स लॉ कहता है, हुक्स लॉ कहता है। ये दोनों को बीच में ग्राफ ड्रा किया तो, ये दोनों को बीच में ग्राफ ड्रा किया तो, स्ट्रेस को स्ट्रेन को बीच में ग्राफ ड्रा करके हम एनालिसिस बात किया तो अच्छा तरीका से समझता है। मैं इधर ग्राफ ड्रा करके समझाता हूं, प्लीज फोकस दिस साइड। हम बात करेंगे, ग्राफ ड्रा करके डिटेल बात करेंगे। हुक्स लॉ इधर दिया हूं, सो हुक्स लॉ को सेपरेटली हम डेफिनेशन लिखेंगे। हुक्स लॉ, within elastic limit stress is proportional to strain, stress is proportional to strain। दिस इज हुक्स लॉ डेफिनेशन। दादा हमने क्या बात किया, हुक्स लॉ के लिए स्टेटमेंट दिया, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। लुक एट दिस साइड, रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हम बात कर रहा है। इट इज ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके, एक्सपेरिमेंट्स को बाद मटेरियल्स का नेचर देख के ये फाइनल कंक्लूजन दिया गया है। It is observed experimentally for small strain, stress is proportional to strain, stress is proportional to strain। इसको हम कहता है हुक्स लॉ। So what is हुक्स लॉ statement? Within elastic limit, stress is proportional to strain। अब हम क्या करेंगे, इसी स्ट्रेस को, इसी स्ट्रेन को ग्राफ ड्रा करेंगे। We will draw a graph between stress and strain। स्ट्रेस को स्ट्रेन को बीच में, स्ट्रेस वाई एक्सिस पे लेके
स्ट्रेन एक्स एक्सिस पे लेके एक ग्राफ ड्रा करेंगे, वो ग्राफ को बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे, तब हमको एग्जैक्टली समझ में आएगा। प्लीज पास लगा के बोर्ड पे मैंने जैसा लिखे एज इट इज ऐसा आप लोग फेयर करना है। प्लीज माय डियर गोल्डन स्टूडेंट्स, पास लगा के बोर्ड पे जैसा दिख रहा है वो पूरा एज इट इज फेयर करना पड़ेगा। प्लीज एज इट इज फेयर करो। रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, it is observed experimentally for small strain, stress is proportional to strain, stress is proportional to strain। हुक्स लॉ स्टेटमेंट भी लिखिए, पास लगाना पूरा याद चीज लिखना। Come on students, look at this side, stress versus strain graph, stress versus strain graph। ब्यूटीफुली ये आइडिया पूरा डिस्कस करेंगे, ब्यूटीफुली एनालिसिस के साथ डिस्कस करेंगे। एक्स एक्सिस पे मैंने स्ट्रेन लिया हूं, y एक्सिस पे मैंने स्ट्रेस लिया हूं। आई टुक स्ट्रेन ऑन x एक्सिस, स्ट्रेस ऑन y एक्सिस। ओके, अब क्या करेंगे, इसको हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ ड्रा करने के लिए प्रैक्टिकली एक साइड एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक साइड एक्सपेरिमेंट करते करते हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ऐसा ऊपर सीलिंग को एक ही वायर है, एक इलास्टिक वायर ऐसा रखे, ऐसा इलास्टिक वायर रखे, इसको एक ही हुक के ऐसा, ये हुक पे ऐसा लिंक लगा के एक ही पैन लगाया इधर, ये पैन पे वेट्स बिठाता है। ऐसा सीलिंग पे एक इलास्टिक वायर है, नीचे एक ही हुक के, ये हुक को एक ही पैन बिठाया, ये पैन पे वेट्स लगा के जाता है। ऑन दिस पैन, ये पैन पे अलग अलग वेट्स बिठाएगा, वो वेट्स के वजह से ये ऐसा नीचे आता रहेगा, मतलब ये इलास्टिक वायर एक्सपेंड होता है। अच्छा, अभी हम डिस्कशन शुरू करेंगे। पहले इस पे थोड़ा सा वेट रखेंगे, थोड़ा सा वेट रखे तो क्या होता, ये एक्सपेंड होता, नीचे को आता है। प्लीज फोकस माय डियर गोल्डन स्टूडेंट्स, पहले इस पे थोड़ा सा वेट रखेंगे, प्लीज फोकस। इस पे थोड़ा सा वेट रखे ना, ऐसा थोड़ा सा वेट रखे तो इधर से लेवल ले लो, इधर से ये वायर है ना, ये शुरुआत का पोजीशन है, वायर का इधर तक है शुरुआत में। अभी थोड़ा सा वेट रखे तो ये वायर क्या होता, थोड़ा नीचे को आएगा, ऐसा वायर थोड़ा नीचे को आएगा, ये पार्ट थोड़ा नीचे को आया, इतना एक्सपेंड हो गया, इसको कहो डेल्टा एक्स। ये थोड़ा कितना, डेल्टा एक्स। एम मास के लिए डेल्टा एक्स एक्सपेंड हो गया। एम मास बोले तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स वेट, एम जी नीचे को एम जी होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसा एम मास लगाया ना, नीचे को ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी होता, मतलब ये होता है डिफॉर्मिंग फोर्स। ऐसा खींचने वाला फोर्स को हम कहता है डिफॉर्मिंग फोर्स, ऐसा खींचने वाला फोर्स को हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहता है। एंड और एक पॉइंट है, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन ये डिफॉर्मिंग फोर्स एंड रिस्टोरिंग फोर्स दोनों भी इक्वल होता है। अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन हमको ऑलरेडी मालूम है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये डिफॉर्मिंग फोर्स और वायर को अंदर आने वाले रिस्टोरिंग फोर्स वो दोनों इक्वल होता है। किधर, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो वेट है नीचे को, इसको डिफॉर्मिंग फोर्स और ये रिस्टोरिंग फोर्स भी कह सकते हैं। सो मतलब रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया मतलब स्ट्रेस। सिंपली ये मास बढ़ाया तो स्ट्रेस बढ़ता, बाय इंक्रीजिंग दिस मास स्ट्रेस इंक्रीजेस। ये पैन में मास बढ़ाया तो स्ट्रेस इंक्रीज होता, ये बात याद रखो। ओके, सो थोड़ा सा स्ट्रेस के लिए थोड़ा स्ट्रेस बढ़ाया तो एलांगेशन डेल्टा एक्स आया, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ा वो स्ट्रेस ऑरिजिन से इधर तक लावो, एलांगेशन स्ट्रेन बोले तो डेल्टा एल बाई एल, स्ट्रेन बोले तो डेल्टा एल बाई एल, एलांगेशन बाई ओरिजिनल लेंथ। सो इधर तक आया, मतलब देखो स्ट्रेन भी थोड़ा बढ़ गया, स्ट्रेस थोड़ा बढ़ाया, हमने मास लगाया इस पे,
ऐसा खींचेगा फोर्स, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स आएगा। रिस्टोरिंग फोर्स बाई एरिया लिया तो स्ट्रेस आएगा, मतलब स्ट्रेस बढ़ाया हमने, थोड़ा स्ट्रेस बढ़ाया, इधर स्ट्रेन भी थोड़ा बढ़ेगा। सो ऐसा लाइन आता इधर तक, स्ट्राइट लाइन आएगा इधर तक, दिस इज स्ट्राइट लाइन इधर तक, इधर से इधर तक देखो, ऐसा देखो, ब्यूटीफुल ग्राफ में डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, ऐसा वो। सो इधर भी ऐसा, सी ये दोनों प्रोपोर्शनल स्ट्राइट लाइन है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, और एक मास लगाता हूं, और एक मास लगाया, और एक मास लगाया तो क्या होता, और स्ट्रेस बढ़ता, और स्ट्रेस बढ़े तो ये वायर अगेन और पहले इतना एक्सपेंड हो गया, वापस सेम उतना एक्सपेंड हो गया, वापस सेम डेल्टा एक्स एक्सपेंड हो गया। ये वायर इधर से पहले डेल्टा एक्स, बाद में और एक डेल्टा एक्स, मतलब मैं स्ट्रेस इधर से इधर तक ना सेम स्ट्रेस बढ़ाया, स्ट्रेन भी सेम बढ़ता है। सेम स्ट्रेस बढ़ाया तो स्ट्रेन भी सेम बढ़ेगा, सेम स्ट्रेस के लिए सेम स्ट्रेन बढ़ेगा, डायरेक्टली स्ट्राइट लाइन, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, सो सेम स्ट्रेस सेम स्ट्रेन। देखो इधर ये वैल्यू जितना बढ़ाया, वापस ये भी उतना ही बढ़ाया, सो इसलिए स्ट्रेन भी सेम बढ़ता है। दादा क्या डिस्कस कर रहा हूं, स्ट्रेस आप जितना बढ़ाएगा, ये वायर उतना एक्सपेंड होता, मतलब स्ट्रेन भी उतना ही बढ़ेगा। ओके किधर तक होता है ऐसा, इसी पॉइंट तक हुआ, इसी पॉइंट को पी कहता है, पी हुक्सला पॉइंट, हुक्स लिमिट, इधर तक हुक्स लिमिट चलता। इसको बाद क्या होता मालूम है क्या, इसको बाद सेम मास m बिठाया तो, और एक मास सेम मास m बिठाया तो इस बार आने वाला स्ट्रेन ज्यादा रहेगा, देखो ये वैल्यू डेल्टा एक्स डैश इज ग्रेटर देन डेल्टा एक्स। हुक्स लिमिट होने को बाद, हुक्स लिमिट होने को बाद आप सेम मास बिठाया, मतलब सेम स्ट्रेस बिठाया तो इस बार वायर और ज्यादा एक्सपेंड होता, देखो ज्यादा एक्सपेंड हो गया, डेल्टा एक्स डैश इज ग्रेटर देन डेल्टा एक्स, मतलब अभी देखो सेम स्ट्रेस लगाया, इसी पॉइंट को पी कहता है, सेम स्ट्रेस, ये वैल्यू इक्वल, सेम स्ट्रेस, लेकिन स्ट्रेन बढ़ेगा, स्ट्रेन इधर तक आया, देखो स्ट्रेन वैल्यू बढ़ेगा, दिस वैल्यू इज मोर, सो दोनों को बराबर पैरेलली ड्रा करेंगे ग्राफ, स्ट्रेन इस बार बढ़ेगा, look at this side now, स्ट्रेन वैल्यू बढ़ेगा, इधर से इधर तक स्ट्राइट लाइन है, बाद में स्ट्राइट लाइन नहीं, सी दिस स्ट्रेन वैल्यू इज मोर, इधर स्ट्रेन को डेल्टा एल बोल के सोचो, दिस इज डेल्टा एल डैश इज ग्रेटर देन डेल्टा एल, वही डेल्टा एक्स बोल के नाउ दिया हम, चलेगा, डेल्टा एक्स दे दो चलेगा, दिस इज डेल्टा एक्स डैश इज ग्रेटर देन डेल्टा एक्स, इधर से इधर तक डेल्टा एक्स डैश, प्लीज फोकस, इधर से इधर तक डेल्टा एक्स डैश। आई कैन से कॉन्फिडेंटली दादा, कौन सा भी क्लासेस में ये ग्राफ को बारे में इतना एनालिसिस, इतना डिटेलिंग से नहीं देता है, मैं इधर इतना ये डायग्राम ड्रा करके ये एक्सप्लेन करते दे रहा हूं, इतना डिटेलिंग में, ब्यूटीफुल, मतलब ये जितना स्ट्रेस से, ये इतना स्ट्रेस से, वापस भी उतना ही स्ट्रेस, ये दोनों स्ट्रेस सेम है, इधर स्ट्रेस सेम है, इधर स्ट्रेस को
सी इसी जगह पे स्ट्रेस, इसी जगह पे स्ट्रेस, इसी जगह पे स्ट्रेस, स्ट्रेस डैश, ये दोनों इक्वल है। इसी जगह पे स्ट्रेस, इसी जगह पे स्ट्रेस डैश, दोनों को इक्वलिटी दिया, इक्वल है। ये स्ट्रेस और ये स्ट्रेस डैश दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, लेकिन इसी स्ट्रेस के वजह से आने वाला स्ट्रेन डेल्टा एक्स, लेकिन इसी स्ट्रेस के वजह से आने वाला स्ट्रेन ज्यादा है, डेल्टा एक्स डैश ज्यादा है। ब्यूटीफुल, मतलब हमको यह समझ में आ रहा, पहले एम मास लगाया तो, पहले थोड़ा स्ट्रेस लगाया तो डेल्टा एक्स एलांगेशन आया, स्ट्रेन डेल्टा एक्स आया, वापस सेम स्ट्रेस लगाया तो सेम डेल्टा एक्स स्ट्रेन आया, बाद में सेम स्ट्रेस लगाया, तीसरा बार भी सेम स्ट्रेस लगाया, देखो इधर स्ट्रेस डैश दोनों इक्वल, बाद में सेम स्ट्रेस लगाया, लेकिन इस बार आने वाला स्ट्रेन ज्यादा है, इस बार आने वाला स्ट्रेन ज्यादा है। ये पूरा कैसा सर? दिस इज एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंट्स किया तो हमको फाइनली ये रिजल्ट आया। इसी पॉइंट को ये कहता है इलास्टिक लिमिट, दैट इज इलास्टिक लिमिट। इसको बाद क्या होता? इसको बाद विदाउट इंक्रीजिंग इन स्ट्रेस, इसको बाद स्ट्रेस ज्यादा बिना बढ़ा के स्ट्रेन बढ़ते जाएगा, विदाउट स्मॉल इंक्रीज इन स्ट्रेस, स्ट्रेस बहुत कम बढ़ा हो, बाद में स्मॉल मास लगाया, देन स्मॉल मास लगाया तो भी स्ट्रेन बहुत बढ़ेगा। इसी पॉइंट को ये कहते हो, ये क्या हो गया? सॉरी, ऐसा ले लो, स्मॉल स्ट्रेस को स्ट्रेन बढ़ेगा ऑलमोस्ट पैरेलल, दिस इज से ये मतलब स्ट्रेन इधर से इधर तक बढ़ गया, इतना स्ट्रेन बढ़ गया, इधर से इधर तक स्ट्रेन बढ़ गया। स्ट्रेस वाई एक्सिस पे स्ट्रेस देखो, स्ट्रेस बहुत कम, इधर से इधर तक लाइन ऐसा लिया ना, बहुत कम, स्ट्रेस बहुत कम बढ़ाया, स्ट्रेस हमने बहुत कम बढ़ाया। यह लाइन देखो ऑलमोस्ट पैरेलल, यह लाइन ऑलमोस्ट पैरेलल, यह लाइन ऑलमोस्ट ऐसा स्ट्राइट लाइन है। स्ट्रेस बहुत कम बढ़ाया, स्ट्रेस बहुत कम बढ़ाया, स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। वो बात इधर लिख सकते, ई टू ए, वो पूरा एनालिसिस में लिख के देता हूं। सो इधर से इधर तक स्ट्रेस थोड़ा बढ़ाया तो स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ता है। इसको बाद ऐसा हमको ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा, दिस इज ब्रेकिंग पॉइंट। सो इधर इसी पॉइंट को ऐसा रीच होने को बाद थोड़ा मास बढ़ाया तो ऐसा हमको ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा। इसको क्या कहता है? ब्रेकिंग पॉइंट, दिस इज कॉल्ड ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग स्ट्रेस, इसी लेवल पे रहने वाला स्ट्रेस को ब्रेकिंग स्ट्रेस कहता है। इधर से ब्रेक होना शुरू होता है, इसको बाद कुछ भी मत लगाओ, इसी पॉइंट आने को बाद कुछ भी स्ट्रेस मत बढ़ाओ, सीधा ये वायरस आके कट होता है, कट, सी पर कट हो गया। सो मतलब ये ब्यूटीफुल एनालिसिस से दादा देखो, ये पूरा ग्राफ को सिंपली शॉर्टकट में बताता हूं मैं। सिंपल दादा, पहले थोड़ा स्ट्रेस दिया, स्ट्रेन थोड़ा बढ़े, बाद में सेम स्ट्रेस दिया, स्ट्रेन और थोड़ा सेम इक्वल बढ़े, बाद में सेम स्ट्रेस दिया लेकिन स्ट्रेन ज्यादा बढ़ता है, इसी ई को इलास्टिक लिमिट कहता है, पी को हुक्स लिमिट कहता है। और इसको बाद और थोड़ा सा स्ट्रेस दे दो, जर्र स्ट्रेन ज्यादा बढ़ता है, थोड़ा सा स्ट्रेस दे दो, जर्र वायर ज्यादा एक्सपेंड होता, जर्र एक्सपेंड होता। इसको बाद और थोड़ा सा स्ट्रेस दिया ना, वायर की जाके ब्रेकिंग पॉइंट को रीच होता है, इसी पॉइंट को बाद वायर ब्रेक होता है। सो इधर एक पूरा थियरिटिकल एनालिसिस से, एक्सपेरिमेंट से जो हो गया,
एक्सपेरिमेंट्स का बेस पकड़ के हमको ये रिजल्ट आता है। इधर P बोले तो P इज हुक्स लिमिट, P इज हुक्स लिमिट एंड E को E इज इलास्टिक लिमिट कह सकते हैं, E इज इलास्टिक लिमिट। व्हाट इज E टू A? E टू A, E से A तक क्या हो रहा है? E टू A, E टू A, E टू A इतना रेंज में क्या होता है E टू A तक? फॉर स्मॉल स्ट्रेस, फॉर स्मॉल स्ट्रेस मोर स्ट्रेन। इधर से इधर तक E टू A तक, E टू A तक क्या हुआ था? फॉर स्मॉल स्ट्रेस मोर स्ट्रेन। स्ट्रेस कम में स्ट्रेन ज्यादा है। व्हाट इज B? व्हाट इज B? B इज ब्रेकिंग पॉइंट, B इज ब्रेकिंग पॉइंट। इधर से ब्रेकिंग शुरू होता, B पॉइंट से ब्रेकिंग शुरू होता, इसको बाद कभी भी ब्रेक हो सकता, इसको बाद कभी भी ब्रेक हो सकता। ये पूरा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ एनालिसिस से ये ग्राफ हमको एक्सपेरिमेंट्स का बेस पकड़ के मिला है। ये ग्राफ हमको किधर मिला? एक्सपेरिमेंट्स का एक्सपेरिमेंट्स का बेस पकड़ के हमको ग्राफ मिला। पास लगा के कितना पूरा यास्टीज मैंने जैसा दिया, पास लगा के लिख के रखना माय डियर गोल्डन स्टूडेंट्स। पास लगा वो पूरा यास्टीज इधर जो दिख रहा है पूरा लिख के रखेगा। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ इधर से शुरू कीजिए, जैसा दिख रहा है पूरा यास्टीज लिख के रखना। इसको बारे में ज्यादा टेंशन लेने को भी जरूरी नहीं, इसको बारे में न्यूमेरिकल कुछ नया आएगा और ये सिर्फ थ्योरी एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे अननेसेसरली सर ये क्या होता वो क्या होता बोल के कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज को बिल्कुल जरूरी नहीं दादा, इसको बारे में न्यूमेरिकल को एमसीक्यू को स्कोप बहुत कम में, सिर्फ थ्योरी एनालिसिस के लिए फायदा होता है। P बोले तो हुक्स लिमिट, E बोले तो इलास्टिक लिमिट, E से ये तक क्या होता? फॉर स्मॉल स्ट्रेस मोर स्ट्रेन, B बोले तो ब्रेकिंग पॉइंट। ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा हम, एक्सपेरिमेंट को बेस पकड़ के ग्राफ ड्रा किया। दिस इज एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट को प्रूफ्स पूरा ये ग्राफ में डाले। ये एक्सपेरिमेंट पे जो वैल्यूज आएगा वो वैल्यूज पूरा हमने ग्राफ पे डाल दिया। सो पास लगा के पूरा यास्टीज लिख के रखना प्लीज। पास लगा वो ग्राफ ड्रा कीजिए, पूरा बराबर लिख के रखना माय डियर गोल्डन स्टूडेंट्स। पास लगाना पूरा लिख के रखना प्लीज 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 प्लीज। पास लगा के लिखिए। इधर x डेल्टा x डैश इज ग्रेटर देन x, ये कब है? बिटवीन E टू A। ये किधर हो रहा है? E को A को बीच में हो रहा है, E को A को बीच में हो रहा है। सॉरी वो डेल्टा x इज ग्रेटर देन x ना, ये होता P को E को बीच में, ये होता है P को E को बीच में। ये कहानी P टू A, P से A तक, P शुरू करके A तक स्ट्रेन जास्त, डेल्टा x इज ग्रेटर देन डेल्टा x, डेल्टा x डैश इज ग्रेटर देन डेल्टा x। P को A को बीच में हो रहा, इसलिए P टू A लिखे। पास लगाना पूरा बराबर लिख के रखना, पास लगा के यास्टीज पूरा लिख के रखिए माय डियर गोल्डन स्टूडेंट्स। कम स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस को स्ट्रेन को बारे में ग्राफ बात किया हम। ग्राफ बात करने को बाद ये स्ट्रेस को स्ट्रेन को रिलेट करते हमको एक कांस्टेंट आएगा, उसको हम कहता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो क्या होता है ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? क्या होता है ये हम बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इधर से हमारा पिक्चर का एग्जैक्ट कहानी शुरू होने वाला है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फ्रॉम हुक्स लॉ, फ्रॉम हुक्स लॉ, हुक्स लॉ से हमको क्या मालूम होता है? फ्रॉम हुक्स लॉ stress is proportional to strain. From Hooke's law, stress is proportional to strain. Then stress is equal to from Hooke's law, stress is proportional to strain. Then stress is equal to
proportionality constant, proportionality constant E, proportionality constant into strain. Here E is proportionality constant, proportionality constant. It is called as modulus of elasticity, modulus of elasticity. Here is proportionality constant called as modulus of elasticity. क्या कहता है इसको? मॉडुलस ऑफ elasticity कहेगा. सो E is equal to, ये स्ट्रेन इधर साइड भेजो, E is equal to स्ट्रेन उधर साइड भेजे तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन is equal to modulus of elasticity. This is equal to modulus of elasticity. क्या कहता है इसको? हम modulus of elasticity कहेगा. E equal to stress by strain. ये modulus of elasticity हमको 3 types में मिलेगा. So this is a measure. Please दादा remember, this is a measure for elastic nature. इससे फायदा क्या? इससे हमको मालूम होता elastic nature कैसा है. See, if E is more, if E value is more, then body has more elastic in nature, more elastic nature. More the E value, if E is more, then body has more elastic nature. More the E value, more the elastic nature. Less the E value, less the elastic nature. So purpose क्या है? ये modulus of elasticity symbol क्या है? E. ये E से purpose क्या है? What is the purpose of this E? बॉडी का elastic nature कैसा जान सकता है? बॉडी का elastic nature जास्ते का कमी का वो हम जान सकता है. So the purpose of this modulus of elasticity is to measure the elastic nature of the body. If E is more, then body has more elastic nature. अच्छा, ये elastic modulus of elasticity कितना types? 3 types. Total 3 types. 3 types of modulus of elasticity. 3 types of modulus of elasticity. कितना types है? पूरा 3 types. क्या क्या है वो 3 types? नंबर 1, पूरा कितना types बोला? 3 types. ये 3 types को बारे में हम डिटेलली बात करना है. Total 3 types. The first one is Young's modulus. The first one is Young's modulus. First one is Young's modulus. Second one is bulk modulus. Second one is bulk modulus. Third one is shear modulus. Third one is shear modulus. So सबको दिख रहा है ना दादा? प्लीज लक्ष्य दिया. नीचे भी दिख रहा है ना? फोकस. 3 types of modulus of elasticity. कितना types? Elasticity of modulus is 3 types. One is Young's modulus, another one is bulk modulus, another one is shear modulus. हम कल का क्लास में ये तीनों मॉडुलस को बारे में डिस्कस करेंगे. जब हम ये तीनों को बारे में कंप्लीटली डिस्कस करेगा, हम जा सकता है न्यूमेरिकल्स छुड़ाने के लिए. न्यूमेरिकल्स छुड़ाने के लिए आराम से हम जा सकता है ये तीनों परफेक्टली डिस्कस करने को बाद. अभी तक हम पूरा चैप्टर का बढ़िया तरीका से थ्योरी डिस्कस कर रहा है. कल का क्लास में ये तीनों को बारे में बात करता हूं. ये तीनों होने को बाद अच्छा न्यूमेरिकल्स छुड़ाना शुरू कर सकता है. सो प्लीज माय डियर गोल्डन स्टूडेंट्स, पास लगा के बोर्ड पे मैंने जैसा लिखे या स्टिस पूरा लिख के रखना. Modulus of elasticity E from Hooke's law, stress is proportional to strain.
स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन इधर साइड भेजो, हियर ई इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ई इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। देन पूरा यूनिट्स क्या होता है, ई के लिए यूनिट्स क्या होता है, स्ट्रेस के लिए न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, स्ट्रेन के लिए यूनिट्स कुछ नहीं, मतलब ई के लिए यूनिट्स भी यही होता। दिस इज यूनिट्स ऑफ ई के लिए यूनिट्स क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैसा, स्ट्रेस के लिए यूनिट्स क्या होता, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमने बात किया स्ट्रेस का यूनिट्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, नीचे स्ट्रेन है, स्ट्रेन के लिए तो यूनिट्स नहीं है, सो ऊपर का यूनिट से ई का भी यूनिट्स होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो पास लगाना माय डियर गोल्डन स्टूडेंट्स, पूरा बराबर लिख के रखना, कल का क्लास में बहुत मजा आने वाला है। आई विल वेट फॉर टुमारो क्लास माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। पास लगाना, पूरा बराबर लिखना, मिलेंगे कल का क्लास में। थैंक यू माय डियर गोल्डन्स।